सभी को फिर से एक बार जय मसीह की। मैंने पिछले सप्ताह में बुधवार को मैंने बता दिया था कि हम धर्मी विषय का जो लंबा जो विषय चल रहा था उसको 50 एपिसोड के साथ हमने खत्म किया है। और निश्चय ही हमें पूरा यकीन है कि धर्मी जीवन का महत्व क्या है आप समझ गए हो। लेकिन आज से एक छोटा सा साधारण सा विषय है, शायद आपने उस पर मेरा प्रचार सुना भी होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन मैं एक नए विषय के साथ आज आपके पास आया हूं। यह विषय भी कितना लंबा चलेगा पता नहीं, लेकिन ये निश्चय आपके रोज की जिंदगी के लिए बहुत ही फायदेमंद और लाभदायक विषय है। और वो विषय के लिए जिस वचन का चुनाव हमने किया है, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और वचन 26। यहां पे ऐसा लिखा है, अतः मतलब आखिरी मोड़ पर आकर सभी बात का सारांश इस वचन में है। और सारांश यह है कि यदि 2 अध्याय का 14 वचन से अगर हम पढ़ेंगे तो उसका शीर्षक है विश्वास और कर्म। विश्वास और कर्म, फेथ और एक्टिवनेस। अब यहां पे लिखा है अतः मतलब आखिरी में मैं बताना चाहता हूं, जैसे देह एक शरीर एक बॉडी, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। अब यहां का जो कर्म है ना, ये किसी धर्म का कर्म के बारे में बताया नहीं जा रहा है, क्योंकि हम धर्म के पालक नहीं है। यदि धर्म का पालन करेंगे तो कर्मों में फंस जाएंगे, ये चढ़ाओ वो करो, यहां जाओ वहां जाओ, इतना दो उतना दो, ये सब बातें आ जाती है। इसीलिए यहां पे कर्म की तुलना धर्म के कर्म के साथ नहीं की है। ये कर्म मतलब क्रिया को दर्शाया जाता है, जैसे हाथ की क्रिया है, आंखों की क्रिया है, जुबान की क्रिया है, पैरों की क्रिया है, ये शरीर की क्रिया है। और बताया गया है जैसे देह बिना आत्मा के मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। और मेरा विश्वास है कि आज निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, और वो काम करने के लिए आपके अंदर वो क्रिया भी उत्पन्न करेगा। और हमारा विषय है क्रियाशील विश्वास, एक्टिव फेथ। इस विषय पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं। अभी हम एक्टिव फेथ, क्रियाशील विश्वास के ऊपर एक गहरा अध्ययन करेंगे। आज मैं केवल नींव डालूंगा। आज हम फाउंडेशनल बातों को देखेंगे कि यहां पर यदि हम इसी अध्याय का 2 अध्याय और वचन 19 को यदि हम पढ़ेंगे तो यहां पर इंसान और दुष्टात्मा की विश्वास की तुलना है। गौर से सुनो, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। एक ही परमेश्वर है तो तू अच्छा करता है। आगे दिया है दुष्टात्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। यीशु मसीह को देखकर आज भी दुष्टात्मा थरथराती है। मैं उस रियल दुष्टात्मा के बारे में बात कर रहा हूं। बाइबल यहां पे कहती है यदि एक परमेश्वर है तो विश्वास करता है तो अच्छा करता है, लेकिन दुष्टात्मा भी विश्वास करती है और थरथराती है। इसका मतलब मनुष्य के विश्वास की तुलना दुष्टात्मा के विश्वास के साथ की जाती है। हम लोग पूछते पास्टर हम लोग कितने लोग विश्वास करते हैं, हाथ ऊंचा उठता है। लेकिन एक्चुअल जीवन में जब आपके जीवन में कमी घटी होती है, जब आपके जीवन में समस्या आती है, बीमारी आती है, क्या वो विश्वास काम करता है? कि यदि बीमारी है तो क्या मैं विश्वास काम करता हूं वचन के द्वारा कि यीशु मसीह को मिले हुए कोड़ों के द्वारा 1 पतरस 2:24 के अनुसार मैं चंगा हूं? यदि मेरे खिलाफ शैतान की कुछ साजिश है, अंधकारिक शक्तियों का कुछ सामना करना पड़ रहा है, क्या मैं मेरे अंदर उस विश्वास को वचन के द्वारा क्रियाशील करता हूं कि मेरे खिलाफ रचा गया कोई भी हथियार मेरे खिलाफ काम नहीं करेगा? आज हम विश्वास करते एक ही परमेश्वर है, लेकिन दुष्टात्मा भी विश्वास करती है। लेकिन एडिशनल बात यह है, उसमें और एक बात शामिल है कि वो विश्वास करती है हाँ यीशु तू प्रभु है, और उनका शरीर कांपता है। हमारे लोग
इतने संदेश सुनते हैं, सब कुछ करते, लेकिन उनके अंदर वो कपकपी आती नहीं है, परमेश्वर का भय आता नहीं है। आज भी वो कठोर हृदय से चलते। कितने हाँ करते ना विश्वास, इस पर भी विश्वास, उस पर भी विश्वास, यहां भी माथा टेको, वहां भी माथा टेको। लेकिन दुष्टात्मा के लिए भले उनके अंदर विश्वास की क्रिया है, लेकिन आपको बताना चाहता हूं दुष्टात्मा को उद्धार नहीं है। बाइबल कहती है जैसे वो गिराए गए हैं उसी दिन से उनका न्याय के ऊपर मोहर लगा दी गई है। इसलिए जब उस गरासियों के देश में जब यीशु मसीह उस दुष्टात्माग्रस्त उस व्यक्ति के पास आया था, जो मरकुस के 5वें अध्याय में हमें दिखता है, जो कब्रों में रहता था, नंगा घूमता था, जो पत्थरों से अपने आप को छलनी करता था, जो पहाड़ों में चिल्लाता था, वो व्यक्ति, उसके अंदर की दुष्टात्मा कहती है समय से पहले क्या तू हमें शासन देने आया है या हमारा न्याय करने आया है? इसका मतलब जो लूसीफर के साथ जो 1/3 जो समूह जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह का भाई अपने पत्र में कहता है कि जो गिराए गए दूत, ये जो दुष्टात्माओं का भी पहनाव पहने हुए इन लोगों को अभी उद्धार नहीं है, लेकिन उद्धार हमको और आपको है, हर एक पापी व्यक्ति के लिए है। रोमियो 10:9 कहता है यदि यीशु मसीह है, ये तू अंगीकार करेगा और अपने हृदय में ये विश्वास रखेगा कि पिता ने उसको मृत्यु से जिलाया, वो जीवित परमेश्वर है, तो तेरा उद्धार होगा। इसका मतलब विश्वास क्रियाशील होना चाहिए। मैं मरे हुए परमेश्वर की सेवा नहीं करता हूं, वो परमेश्वर निश्चय मरा मेरे लिए, सारे संसार के लिए, लेकिन वो मौत पर जिलाया गया। ऐसे जिंदा परमेश्वर की, मृत्युंजय परमेश्वर की मैं खिदमत और इबादत करता हूं। आमीन, हालेलुया। यहां पे इस वचन से मैं आज जस्ट नींव रखने जा रहा हूं। संसार में अलग अलग विश्वास आपको दिखेंगे। आत्मविश्वास किसी के अंदर अपने काम के प्रति, अपने ज्ञान के प्रति, अपने तजुर्बे के द्वारा, हाँ ये काम मैं करूंगा, उसे आत्मविश्वास कहा जाता है, इसे सेल्फ कॉन्फिडेंस कहा जाता है। आज संसार में हमें अंधविश्वास भी दिखता है, और यह अंधविश्वास के शिकार केवल अन्य जाति नहीं है। भाई मेरे भाई मेरे बहन गौर से सुनो, ये अंधविश्वास के शिकार केवल अन्य जाति नहीं है, हमारे लोग भी इस अंधविश्वास के शिकार हुए। इसलिए परमेश्वर और परमेश्वर के कलाम को, यीशु और यीशु के वचन को छोड़कर आज बहुत सारे लोगों का विश्वास अभिषिक्त आशीषित पानी, आशीषित तेल, आशीषित साबुन भी आया है अभी। ये अंधविश्वास के शिकार बने मसीह, बड़े बड़े चर्चेज में जाने वाले हो, शहर में रहने वाले हो, गांव में रहने वाले हो, या बाहर देश में रहने वाले हो, लेकिन यदि मैं यीशु मसीह और उसके वचन के अलावा अगर मैं कुछ बातों को महत्व देता हूं, तो ये जो अन्य जाति है ना, अलग अलग काम करते हुए अंधविश्वास में चले जाते हैं ना, हम विश्वासी लोगों में भी ये बात आई है, और ये शैतान की एक रची गई साजिश है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन सा जाल बिछा रहा है। ये बड़े बड़े पंडाल में चर्च चलाने वाले, हजारों लाखों लोग अपने चर्च आते हैं, ये कहने वाले लोग, उनके पंडाल के बाहर मैंने खुद पंजाब में देखा है, कोई पानी बेच रहा है, कोई तेल बेच रहा है, कोई साबुन बेच रहा है, कोई आशीषित तकिया बेच रहा है, अच्छी नींद आएगी कोई आशीषित प्रार्थना की शॉल बेच रहा है। ये शॉल पहनकर आज आप देखोगे सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारे लोग यहूदी कल्चर को अपना रहे। यहूदी कल्चर के अनुसार जो तलित नाम की जो शॉल होती है, जो यहूदी रब्बी उस शॉल को पहनकर प्रार्थना करते, आज हमारे खुद पासवानों ने भी इसको अपना लिया है। मुझे आपको बताना है ये एक अंधविश्वास आ रहा है, लेकिन मेरा जो आज का जो विषय मैं शुरुआत कर रहा हूं, मैं क्रियाशील विश्वास की ओर आपको आकर्षित करना चाहता हूं। यदि आपके अंदर ये क्रियाशील विश्वास आएगा ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर एक ऐसा क्रियाशील विश्वास काम किया है जिसकी वजह से आज नासा नाम की जो साइंस की जो संस्था है, हम सभी को पता है नासा, बड़े बड़े प्रयोग करने वाली नासा, आज नासा भी ढूंढ रही है कि इतिहास में से एक दिन गायब है। जब से सृष्टि बनी है, सृष्टि बनने से लेकर आज तक एक दिन पता नहीं चल रहा है।
लेकिन नासा में से भी कुछ वैज्ञानिक लोगों ने जब बाइबल पढ़ी तो उनको उसकी तलाश खत्म हुई और वो कहता है कि वो एक दिन विश्वास का महावीर जिसे कहा जाता है, जिसका नाम है यहोशू ने युद्ध के समय सूर्य और चांद को आज्ञा दी थी कि सूर्य आइलॉन पर स्थिर हो जाएगा। जब तक युद्ध खत्म नहीं हुआ सूर्य और चंद्रमा एक ही जगह पे रुके। ये विश्वास की क्रियाशील बातें जो इतिहास रचती है। इसी वचन के पहले एक स्त्री के बारे में बताया गया है जो एक वेश्याकर्म करने वाली राहाब नाम की स्त्री, हमने पिछले वक्त अपने धर्मी विषय में उसके बारे में देखा है, उसका निर्णय हमने देखा है। ये राहाब के विश्वास की कर्मों की यहां पर चर्चा की जा रही है। ये राहाब अपने विश्वास के कर्मों से मतलब विश्वास की क्रिया से धर्मी ठहरी। यदि हमें धर्मी ठहरना है तो विश्वास की क्रिया रोज होनी चाहिए, कभी कभी नहीं। हालात अच्छी हो या बुरी हो, मेरे भीतर वो विश्वास की क्रिया होनी चाहिए। मैं जिस पर ईमान रखता हूं, इब्रानी 13:8 के अनुसार वो यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक समान है। मेरा परमेश्वर मरा हुआ है लेकिन मौत पर जिंदा भी हुआ है। उसकी मृत्यु मुझे पापों की क्षमा देती है, उसका पुनरुत्थान मुझे धर्मी बनाता है। थोड़ा सा पिछला विषय इसमें जोड़कर बताना चाहता हूं। इसी याकूब की 2:25 में राहाब के कर्मों की चर्चा की जाती है। विश्वास के कर्मों से राहाब धर्मी ठहरी है। विश्वास का बाप जिसके बारे में इसी अध्याय में बताया गया है, अब्राहम के उसी दार्शनिक विश्वास के द्वारा उसे इसहाक फिर से मिल गया। आमीन। आज मैं बताना चाहता हूं हमारे भीतर मसीहत में, मैं अन्य जाति की बात ही नहीं कर रहा हूं, मसीहत में यह अंधविश्वास आया है। आज मसीह लोगों को प्रार्थना जीवन से अपनी बातें हासिल नहीं करनी है। आज मसीह लोगों के लिए भी आज ज्योतिषी के जैसे अन्य जाति के पास ज्योतिषी के, अन्य जाति जैसे ज्योतिष शास्त्री के पास जाते हैं, वैसे आज मसीह लोग भी भविष्यवक्ताओं को ढूंढ रहे और पूछ रहे हमारा कल क्या है। मुझे आपको बताना है, जो अपने कल को ढूंढ रहे, कल के बारे में जानने की कोशिश कर रहे, वो अपने आप को विश्वासी ना कहलाए। क्योंकि विश्वास की परिभाषा ही यह है कि विश्वास अंधी की बातों का प्रमाण है। आमीन, हालेलुया। यदि मैं कल की बातों को किसी भविष्यवक्ताओं से जानना चाहता हूं, इसका मतलब मेरा परमेश्वर जो विश्वास का दाता है, मैं उस पर विश्वास नहीं कर रहा हूं, मैं इंसान पे विश्वास कर रहा हूं। आज मुझे आपको बताना है, बहुत सारी भीड़ सोशल मीडिया के ऊपर, चर्चों के ऊपर भविष्यवक्ताओं को ढूंढ रहे हैं। क्या हमारे परिवार का क्या है, मेरी रोजी रोटी का क्या है, मेरी पत्नी का क्या है, मेरे पति का क्या है, मेरे बच्चों का क्या है, फिर कहां गया हमारा विश्वास। मरकुस 11:24 इस वचन को हमेशा मैं प्रार्थना में अंत करता हूं कि जो तुमने मांगा है वो तुमने पाया है, यदि ये विश्वास करोगे तो पाओगे। हम जा रहे, कोई मुझे बताएगा मेरा क्या है कल। यदि मैं इस विश्वास में यदि मैं चल रहा हूं तो मैं डंके की चोट पर बताना चाहता हूं तो मैं विश्वासी नहीं, मैं अंधविश्वासी हूं। मुझे अंधविश्वास का पीछा नहीं करना है, मुझे क्रियाशील विश्वास में चलना है। यदि जैसे शरीर आत्मा के बिना मरी हुई है, यदि मेरे अंदर वो क्रियाशील विश्वास नहीं है तो मेरा विश्वास भी मरा हुआ है। फिर कितने भी दो हाथ ऊंचा उठा के बताओ मैं विश्वास करता हूं या करती हूं, कुछ काम का नहीं है। मेरे अंदर वो क्रियाशील विश्वास होना चाहिए। जिस खुदा पर मैं ईमान रखता हूं वो खुदा यीशु के नाम में मैं जरूर उन बातों को हासिल करूंगा या करूंगी। आमीन, हालेलुया। आज इन बातों में आज कलीसिया को शैतान ने इस जुए के तले दबा के रखा है। बहुत सारे लोग यीशु का नाम कम लेते लेकिन किसी चर्च का तेल और पानी का नाम अधिक लेते। उस चर्च के पासबान का नाम अधिक लिया जाता है। खुदा जो इतना महान परमेश्वर है, जो महिमा प्रधान परमेश्वर है, उसका नाम कम लिया जाता है। लेकिन बहुत सारे विश्वासी अपने पास्टरों का नाम अधिक लेते, पास्टरों की स्तुति अधिक करते। मैं पास्टरों का आदर करने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन पास्टरों की पूजा करने के खिलाफ हूं। यदि मैं परमेश्वर से अधिक इंसान को अधिक महत्व देता हूं तो फिर से बताना चाहता हूं यह भी मेरे भीतर काम करने वाला अंधविश्वास है, ब्लाइंड फेथ। आज मेरा विश्वास क्या है, विश्वास की परिभाषा क्या है? आइए विश्वास की परिभाषा हम इब्रानी का 11 अध्याय वचन 1 में हमें दिखता है। गौर से सुनो, विश्वास
आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। क्या है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। भले संसार को नहीं दिखेगा, लेकिन मेरी विश्वास की दृष्टि मुझे वो प्रमाण देती है। जिस खुदा पे मैं ईमान रखता हूं, वो खुदा मेरी सारी जरूरतों को फिलिपियों 4:19 के अनुसार अपनी महिमा के साथ पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास में 5 चीजें, पता है आपको? यह रेवलेशन मुझे लॉकडाउन के दरमियान परमेश्वर ने मुझे दिया है। इस विश्वास शब्दों का आज हम थोड़ा ऑपरेशन करेंगे। विश्वास में यदि पहले 2 शब्दों को आप लोगे तो विश्वास में है विश्व, सृष्टि, सारी कायनात। विश्वास में है विश्व। विश्वास में है श्वास। आखिरी 2 शब्द गौर से सुनो मेरे शब्दों को, आप लिख सकते हो। विश्वास में विश्व है, विश्वास में श्वास मतलब सांस। जैसे सांसें चल रही तो शरीर काम कर रहा है। आज हमारा विश्वास कहीं ना कहीं ये सभी भद्दा बातों के वजह से, तेल, पानी, नमक, आटा, साबुन, तकिया, परमेश्वर का दास, दासी, इन सभी बातों में हमारा विश्वास का श्वास चला गया है। विश्वास में है आस। श्वास का अगर श निकालते तो विश्वास में है आस मतलब आशा। विश्वास में है, विश्वास में के पहले 2 शब्द में से यदि वो को निकालते तो उसमें आता है ईश। विश्वास में जिसने संसार पे जय पाई है वो है हमारा विश्वास मतलब हमारा यीशु मसीह। विश्वास में है ईश। और विश्वास में अंतिम शब्द आता है वास मतलब उपस्थिति। विश्व, श्वास, आस, ईश और वास। आमीन। ये 5 बातें, ये किसी किताब में लिखी हुई बातें नहीं है। ये लॉकडाउन के दरमियान मैं सोच रहा था, प्रभु ये जिंदा विश्वास में क्या है? मतलब जिंदा विश्वास में यदि आपका विश्वास है तो आप विश्व में आज हलचल मचा सकते हो। विश्वास में विश्व है, विश्वास में श्वास है, विश्वास में आस मतलब आशा है, विश्वास में ईश है मतलब परमेश्वर है जो विश्वास का परमेश्वर, विश्वास का कर्ता जिसे कहा जाता है। यदि आप इसी इब्रानी का भागा 2 में अगर पढ़ेंगे तो वहां पे एक नाम दिया गया है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। यीशु की तुलना किससे की गई है? विश्वास का कर्ता, विश्वास का प्रोड्यूसर, विश्वास को जन्म देने वाला, और विश्वास में है वास। आज मेरे अंदर विश्वास है तो मेरे अंदर ईश वास करता है, और जो ईश मेरे अंदर वास करता है ये विश्व उसने अपने शब्दों से बनाया है, जिसने मेरे अंदर अपनी सांसें रखी है, जिसकी आशा पे मैं जीवन जीता हूं। यह है क्रियाशील और जिंदा विश्वास। यदि मेरे अंदर यह विश्वास इस कदर नहीं है, बहुत सारे लोग विश्वास कहते हैं लेकिन विश्व में घटने वाली घटनाओं को देखकर जो लोग डर जाते हैं, मुझे आपको बताना है उनका विश्वास मरा हुआ है। जिनकी सांसें तो चल रही है लेकिन जिंदा परमेश्वर की ओर जो ताकते नहीं है ना, उनका विश्वास मरा हुआ है। बाइबल का परमेश्वर जिंदा दिल है और वो जिंदा विश्वास में ही काम करता है। आज विश्वास आता कैसे? बाइबल कहती है रोमियो की पत्री 10वां अध्याय वचन 17 में, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से। आज हम दुनिया की सभी वाहियात बातों को सुनकर हम डर के साए में आ जाते हैं, लेकिन कभी ये जीवन की किताब को उठाकर अपने सवालों का जवाब ढूंढा है? अपनी समस्या का हल कभी जीवन की किताब से अपने व्यक्तिगत रीति से कभी आपने खोजबीन की है? खोजा है कभी आपने? धर्मी व्यक्ति की पहचान है वो खुदा की खोज करता है। हमने बहुत लंबा देखा है। आज बहुत सारे लोग डॉक्टर का रिपोर्ट देखकर उनके हड्डी पसली ढीली पड़ जाती है। आज बहुत सारे लोग नौकरी छूट जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाते,
मरने से पहले मर जाते। यह है मरा हुआ विश्वास। आपको पता है यीशु मसीह ने एक विश्वास के बारे में बताया। जब यीशु मसीह ने एक बड़ा चमत्कार किया, 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा, हम सभी को पता है इस संदेश को सुन सुनकर हम ऊब गए। मैं उस संदेश के बारे में नहीं बता रहा हूं आपको। यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा 5000 लोगों को खिलाया, ऐसा बाइबल हमें बताता है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, उसके बाद यीशु मसीह ने चेलों को बरबस कहा कि तुम झील के उस पार जाओ, मैं आता हूं। और यीशु मसीह पहाड़ी पर प्रार्थना के लिए चला गया। बहुत सारे लोग चमत्कार के बाद आनंदमय दुनिया में चले जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमें सबक देता है। मैं भी इस बात को फॉलो करता हूं। जब मैं किसी सभा में जाता हूं और कुछ होता है, प्रार्थना में कुछ चमत्कार होते, तो उसके बाद मैं और प्रार्थना में चला जाता हूं ताकि खुदा को शुक्रिया अदा कर सकूं। बाइबल कहती है चेलों को कहा तुम बरबस आगे जाओ, मैं आता हूं। हमें उस पार जाना है, हम उस पार जाएंगे। और इस बात को मैं थोड़ा सा आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मत्ती का 14 अध्याय और वचन 22 कहती है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया और वे उससे पहले पार चले गए, तब वह लोगों को विदा करे। ये जो 5000 लोगों का चमत्कार हुआ ना, इतनी भीड़ उधर लगी थी, सबको विदा करने में टाइम जा रहा था। लंच टाइम में जो खाना शुरू हुआ था, डिनर टाइम हुआ तो भी लोग वहां से निकलने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि मुफ्त में मिली हुई रोटी और मुफ्त में मिली हुई मछली लोग बहुत चाव से खा रहे थे। लेकिन भीड़ कुछ कम नहीं हो रही। आज भी बहुत सारे मंडप वाले बड़े बड़े मेगा चर्च में ये भौतिक बातों की भीड़ पड़ी हुई है, लेकिन प्रभु कहता है उनसे थोड़ा अलग हो जाओ। प्रभु ने चेलों को भेज दिया आगे। और मैंने इस साल की प्रार्थना की, प्रभु मुझे विश्वासियों की कलीसिया नहीं चाहिए, मुझे चेलों की कलीसिया चाहिए। क्योंकि विश्वासी केवल भौतिक बातों की भीड़ में बने रहते, लेकिन चेले उसके पार जाने वाले हैं। उसके पार गए, हमको सबको पता है। बीच समंदर में तूफान आ गया, लहरें चलने लगी, और बाइबल कहती है कि लहरों के बीच, झील के बीच में लहरों से उनकी जो नाव थी वो डगमगा रही, नाव डगमगा रही थी। और उस समय यीशु मसीह पानी पे चलते आ रहे, सुपर नेचुरल परमेश्वर पानी पे चलते आ रहा है। पहाड़ों से उसने देखा मेरे चेलों के सामने समस्या आई है, उनकी नाव डगमगा रही है। आप भी जिस जीवन में हो, जब आपकी विश्वास की नाव जब डगमगाती है ना, आप चिंता मत करो, विश्वास में बने रहो। उस डगमगाने वाली हालात में पानी पे चलने वाला जिंदा परमेश्वर हमारे साथ है। बाइबल का परमेश्वर यहां पे बताता है, जब नाव डगमगा रही थी, यीशु रात के चौथे प्रहर पर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर डर गए, घबरा गए और कहने लगे भूत आया, भूत आया। कभी कभी प्रभु आता है, लेकिन हमारे ऊपर ये सारी अंधकारिक बातों का इतना असर है ना, हम परमेश्वर की उस रूहानी बातों को देखते हैं, लेकिन हमें वो अंधकार शक्ति महसूस होती है। क्यों? उसका कारण क्या? ये विश्वास में कभी कभी जो मिश्रण होता है ना, ये मिक्सचर बातें आती है ना, तब वहां पर गड़बड़ी होती है। बहुत सारे लोग पानी पे प्रार्थना करके लेते, घर के बाहर पानी छिड़कते। क्यों? दुष्टात्मा नहीं आए। अरे तुम पानी छिड़को, नहीं तो वहां पे एसिड छिड़को। यदि मेरा जीवन प्रभु के साथ ठीक नहीं है ना, तो वो एक नहीं 7 लेके आएगा। मैं नकारात्मक बातें नहीं कर रहा हूं। ये पानी छिड़कने से दुष्टात्मा को प्रतिबंध नहीं होता है। यदि मेरा जीवन यीशु के साथ वफादार है, यीशु का लहू का बाड़ा मेरे और मेरे घर के ओर लगा रहता है, उसके फरिश्तों का लश्कर मेरे और मेरे घर के चारों ओर तैनात रहता है, पवित्र आत्मा के अग्नि का बाड़ा बना रहता है, दुष्टात्मा आने का तो सोच दो, वो उधर देख भी नहीं सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसमें से एक सरफिरा खड़ा होता है जिसका नाम है पतरस। यहां पे नाव डगमगा रही है, वहां पे चेले चिल्ला रहे हैं, अभी मरते क्या जीते पता नहीं, लेकिन उसके अंदर एक हटीली खोपड़ी वाला व्यक्ति कहता है, यदि तू है तो बुला, मैं आता हूं नाव पे, पानी पे चल। तू चल रहा है ना, मुझे भी चलना है।
थोड़ा पागलपन का विश्वास है, लेकिन प्रभु ने उसको भी स्वीकार और कहा आ। ये आज शब्द में क्या हुआ पता है? ये आज शब्द में पानी पर एक सड़क तैयार हुई, और बाइबल कहती है पतरस पानी पर चला। पतरस को ये पागलपन का ये भूत क्यों सवार हुआ पता है आपको? क्योंकि पतरस एक मछुआरा था, जिंदगी उसकी पानी में गई थी। अगर वो मछुआरा है तो वो एक परफेक्ट स्विमर है, तैरने वाला, एक परफेक्ट, एक बहुत ही शातिर तैरने वाला आदमी है, लेकिन उसकी जिंदगी में उसने पानी पे चलना कभी नहीं देखा था। उसने देखा प्रभु है तो वो शर्त रख रहा है, यदि तू है तो मुझे बुला। प्रभु उसकी शर्त को एक्सेप्ट करता है, कहता है आ। आज ये पागलपन का भी विश्वास चाहिए, तब जाकर आपकी समस्या की पानी पर आप चलोगे। हमने थोड़ी देर पहले गीत गाया, तूफानों के ऊपर लहरों पे उसके निशान है। यदि उसके निशान है तो हमारे निशान भी आएंगे, लेकिन मैं उस पानी की बात नहीं कर रहा हूं। आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी के सफर में जो जो हालात आपके सामने हैं, जो तूफान है, तूफानों पे आप चल सकते हो यदि आप यीशु पे जिंदा विश्वास रखते हो। ये तूफान के पीछे आपके लिए छुपी हुई आशीष रखी हुई है। ये तूफान इसलिए आता है ताकि उन हिडन ब्लेसिंग को, वो छुपी हुई आशीष को आप प्राप्त करें। बाइबल कहती वो चला, मैं अभी इसको पढ़ूंगा नहीं, चला, लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि, जब वो चल रहा था तब उसकी आंखें यीशु की ओर लगी हुई थी, यीशु को देख रहा था। लेकिन जैसे उसके कानों ने सना ना 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 सुई 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 सब हवा की आवाज को सुना, लहरों की आवाज को सुना, इसलिए मैंने कहा हम क्या कानों से सुनते? यदि विश्वास सुनने से आता है तो मुझे आपको बताना है डर भी सुनने से आता है। यदि विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचनों से, यदि मैं दुनियादारी की बातों को सुनूंगा तो डर निश्चय आएगा। लेकिन उस परिस्थिति में यदि मैं यीशु की बातों को सुनूंगा तो वही बातें मेरे अंदर आत्मविश्वास से भरकर, जिंदा विश्वास से भरकर, क्रियाशील विश्वास के अंदर चलाता है। पतरस ने जैसे सुना सना ना 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 स्विंग, लहरों की आवाज, फन, उसकी नजरें हट गई यीशु से। उसने जैसे ही तूफान की ओर देखा, हवा की ओर देखा, उस तूफान की ओर देखा, बाइबल कहती है शातिर तैरने वाला डूबने लगा, डूबने लगा, डूबने लगा, डूबने लगा। वास्तविक वो शातिर तैरने वाला है, जिंदगी उसकी पानी में गई लेकिन वो डूब रहा था। बताने का मतलब क्या है? आपके तजुर्बे कितने भी हो संसार के, आपका अनुभव कितना भी बड़ा आपका संसार का, आपका कॉलेज का ज्ञान हो, आपके काम का ज्ञान हो, आपकी मिनिस्ट्री का ज्ञान हो, ये काम में नहीं आएगा जब आपकी नजर यीशु से हटेगी और तूफान की ओर जाएगी। आप वहीं पर डूबना शुरू कर दोगे। आप कितने भी तैरने वाले, कितने भी आप लड़ाकू क्यों ना हो, लेकिन आपका काम नहीं होगा। बाइबल कहती है जिंदगी पानी में गंवाने वाला पतरस डूबने लगा, और उस दौरान वो कहता है प्रभु मुझे बचा। प्रभु ने उसको तुरंत हाथ लेके खींचा, और बाइबल कहती है ये दोनों भी चलते चलते प्रभु ने उसके कंधे पे हाथ डाला, और प्रभु ने कहा होगा पतरस तू मेरी ओर देख रहा था तब चल रहा था, तूने मुझे छोड़कर जब तूफान को देखा, समस्या को देखा, तू डूब रहा था। कोई बात नहीं, देख मैं तुझे फिर से एक बार खींच के निकालता हूं। धर्मी 7 बार गिरेगा लेकिन परमेश्वर फिर भी उसको खड़ा करेगा। पतरस को हाथ देके यीशु मसीह निकालते बाहर, उसके कंधे पे हाथ डालकर, दोनों भी मस्त। तब वो अकेला चल रहा था यीशु की ओर देखकर। लेकिन आपको, मुझे आपको बताना है, भले आप कहीं पर आप नाकामयाब हो गए रहेंगे, प्रभु को कहो प्रभु गलती हुई है मुझे हाथ दे, वो फिर से हाथ देगा। तब आप अकेले चल रहे थे, अगले स्टेप पर पतरस और प्रभु यीशु दोनों साथ साथ चलते हुए नाव में गए। वाह, जस्ट उस कल्पना करो उस दृश्य को। उस क्रियाशील विश्वास से पतरस खड़ा हो गया। आमीन, हालेलुया। लेकिन प्रभु ने उसके विश्वास की औकात उसको बताई। आइए उस वचन को पढ़ते। बाइबल कहती है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय और वचन 31। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? पतरस के पास विश्वास तो था,
लेकिन कौन सा विश्वास था? पतरस के पास अल्प विश्वास था। आज बहुत सारे पुराने विश्वासी है जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, यहाँ त्याव की बातें करते हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, मैंने प्रभु का ऐसा काम किया, बहुत पुरानी पुरानी बातें बताते रहते हैं। लेकिन आज जब छोटी मोटी चिमटी जब शैतान लेता है ना, छोटा सा कांटा जब वो चुभाता है ना, तो आज भी जो अपने आप को विश्वास के बड़ी बड़ी बातें करना, ये अल्प विश्वासी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि संदेह आता है, शक, डाउट। प्रभु कहते, पतरस तूने डाउट क्यों किया? आज मैं उस कैटेगरी का विश्वासी तो नहीं हूं, अल्प विश्वासी। शुरुआत में मेरे अंदर वो आत्मविश्वास था, वो क्रियाशील विश्वास था, नहीं नहीं मेरा प्रभु जरूर करेगा, लेकिन क्या मेरे भीतर आज वो बात तो नहीं आई है जो प्रभु आज पतरस के मुंह पर कहता है तू अल्प विश्वासी है। कौन से विश्वास में हूं? मैं विश्वास में हूं, अल्प विश्वास में हूं, आत्मविश्वास में हूं, क्रियाशील विश्वास में हूं, या मैं अंधविश्वास में हूं? मैं कौन सी कैटेगरी का विश्वासी हूं? आज मुझे अपने आप को जांचना होगा। यदि मेरे अंदर क्रियाशील विश्वास है तो उसमें संदेह नहीं रहेगा। मेरे भीतर यदि क्रियाशील विश्वास है तो उसमें अंधविश्वास नहीं आएगा। यदि मेरे भीतर क्रियाशील विश्वास है तो उसमें अल्प विश्वास भी नहीं आएगा। आज मैं केवल ये नींव रख रहा हूं। अजीजों, मैंने केवल इन बातों से आपको क्या बताना चाहा? आज मसीह जगत में ये जो उथल पुथल बची हुई है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बड़ी तादाद में लोग आ रहे, हाँ आ रहे, लेकिन उनको क्रियाशील विश्वासी नहीं बनाया जा रहा है, उनको अंधविश्वासी बनाया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं अपाहिज विश्वासी बनाया जा रहा है। इसीलिए बहुत सारे लोग आज भी उस बैसाखी के ऊपर जी रहे, तेल पानी भविष्यवाणी चिन्ह चमत्कार, इसी बातों पे यीशु के पीछे चल रहे। चमत्कार नहीं हुआ तो यीशु को छोड़ दे रहे। मैं क्यों जाता हूं चर्च? मैं कुछ मांगने जा रहा हूं, कुछ लेने जा रहा हूं? क्या मैं उसका दर्शन या उसकी उपस्थिति, उस विश्वास में जो उसका वास है, क्या मैं उसकी मौजूदगी का आनंद लेने जा रहा हूं? आज बहुत सारी बातों से मेरा मन दुखी होता है। मैं देखता हूं बड़ी भीड़ जा रही है, लेकिन आज चर्चेस में जो 15-15, 20-20 साल से चर्च चल रहे हैं ना, आज भी उधर देखेंगे तो दूध ही पिलाया जा रहा है। 15-15, 20-20 साल का जो विश्वासी है, उसकी गाड़ी भजन संहिता 23 के आगे गई नहीं। परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी नहीं, वहीं पर गाड़ी अटकी हुई है। पौलुस कहता है अब तुम रोटी खाने वाले बनने चाहिए, लेकिन आज भी तुम्हें रोटी हजम नहीं होती है, तुम्हें दूध ही पिलाना पड़ रहा है। क्यों? इस विश्वास को क्या कहेंगे? बालक विश्वास। मैं इन बातों से कभी आकर्षित नहीं होता हूं, वाह इतना बड़ा चर्च, इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी सब बातें। यदि वहां पर परमेश्वर के कलाम और यीशु मसीह को छोड़कर वहां पे तेल पानी पासबान भविष्यवक्ता इन सब बातों को महत्व दिया जाता है ना, तो मैं वहां पर देखता हूं कि ये विश्वासियों का चर्च नहीं है, ये अंधविश्वासियों का चर्च है, जिसे मसीह जगत में नाम दिया गया कैरिस्मेटिक चर्च। ये कैरिस्मेटिक चर्च में बहुत ही सभी अलग अलग अजबी बातें होती रहती है, जहां पे प्रभु और प्रभु के वचन को बहुत दूर वचन भी प्रचार किया तो क्या है? वचन आएगा, लाजर जिंदा हुआ, यायर की बेटी जिंदा हो गई, 5000 लोगों का चमत्कार हुआ, वहां पे फलाना पैरालाइज व्यक्ति चंगा हो गया, वहीं पर गाड़ी है। लेकिन विश्वास में बढ़ते बढ़ते चेला बनकर विश्वास की दौड़ दौड़ने के लिए बताया ही नहीं जाता है। सालों से बच्चे ही जाते रहते चर्च को। हमारे इधर एक बच्चा था, वो 12-13 साल का हो गया, फिर भी मुंह में निप्पल पकड़कर वो दूध की बोतल लेकर ऐसा खेलने के लिए आता था, बोतल लेके। हम बहुत हंसते थे उसको। जिस उम्र में दाल रोटी खाना था, मां उसके मुंह में निप्पल वाली बोतल थमा देती थी और वो भी बोतल लेके खेलने को आता था, कंचे खेलते थे उसके साथ। आज इस बातों को देखता हूं ना, तो मुझे ये जो विश्वासी जो 15-15, 20-20 साल से बड़े बड़े तंबू वाले हजारों लोग जहां पर जाते, उस चर्च में जाने वाले, तेल पानी लाने वाले, इन लोगों को जब देखता हूं ना, तब मुझे हंसी आती है। ये तो अंधविश्वासी, बालक विश्वासी है, जिनको बाइबल का फंडामेंटल शिक्षा नहीं मिला है, जिनको चेलेपन में आगे बढ़ने की बातें ही नहीं पता है।
जिनको होलीनेस पे सिखाया नहीं जाता है, जिनको क्रॉस के संदेश दिए नहीं जाते, जिनको चेलेपन की शिक्षा नहीं दी जाती है, जिनको अधीनता में रहने वाली बातें नहीं सिखाई जाती है, उनको केवल बालिश बच्चों का खाना दिया जाता है, जो दूध पिलाया जाता है, ताकि आओ तुम्हारा दशांश दो, तेल पानी लो और जाओ। और कुछ जो पुराने हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कहने वाले, लेकिन आज कहीं ना कहीं उनके अंदर संदेह नाम की दुष्टात्मा आई हुई है, जो विश्वास तो करते हैं लेकिन संदेह की वजह से अल्प विश्वासी ठहरते हैं। कुछ समय यीशु के पास देखते हैं, लेकिन तूफान के पास देखकर आज बहुत सारे लोग डूब रहे हैं। लेकिन उनके लिए आनंद की बात बताना चाहता हूं, फिर भी यीशु को पुकारो, वो हाथ देकर आपको बाहर निकालेगा और आपके साथ साथ चलकर डगमगाने वाली नाव में आपके डगमगाने वाले जीवन को स्थिर करते हुए वो भी आपके जीवन में आएगा और आपको वहां से आगे चलाएगा। यह कब होगा? जब क्रियाशील विश्वास काम करेगा। आमीन। प्रभु करे इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। यह साधारण टॉपिक है, क्रियाशील विश्वास, एक्टिव फेथ। परमेश्वर की महिमा के लिए हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और परमेश्वर की महिमा कीजिए। आइए हम प्रार्थना के साथ इस एपिसोड को या इस सेशन को खत्म करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। पहले पिता परमेश्वर धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते। प्रभु जी आज आपने हमसे बात की है प्रभु, यदि हमारे भीतर वो संदेह है उसको निकालकर, अल्प विश्वास को निकालकर क्रियाशील विश्वास बना। यदि हमारे अंदर वो अंधविश्वास है, हमारी बातें परमेश्वर यीशु और उसके वचन से अधिक ये जो तेल पानी या ये जो नॉन बिब्लिकल बातों में अगर यदि पड़े हुए वो अंधविश्वास है, उसे भी निकाल दे। और प्रभु तेरी ओर ताकते हुए तेरे कलाम पर चलने के लिए, वो क्रियाशील विश्वास के साथ उस चेलेपन में आने के लिए यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता कर, दया कर प्रभु जी। प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज यहां पर जो भाई बहन देख रहे उनको छू लेना। यदि कोई बीमार है, हर एक बीमारी का जुआ यीशु के नाम में मैं तोड़ देता हूं। कोई परेशान है, परेशानी का जुआ यीशु के नाम में तोड़ देता हूं। यदि कोई कर्जे में, कर्जे का जुआ यीशु के नाम में तोड़ देता हूं। पारिवारिक समस्या में, समस्याओं का जुआ यीशु के नाम में तोड़ देता हूं। सेवकाई की समस्याएं, उन समस्याओं का जुआ यीशु के नाम में तोड़ देता हूं। और विनती करता हूं खुदावन यीशु के नाम में प्रभु जी, उन्हें आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, भौतिक और पारिवारिक इन सभी क्षेत्रों में आशीष करते हुए प्रभु क्रियाशील विश्वास पे लाकर यीशु नासरी के नाम में पवित्र आत्मा से भरकर पिता के राज्य को बढ़ाने के लिए उस एक्टिव फेथ में, क्रियाशील विश्वास में लाकर आपकी महिमा का कारण बनाइए। धन्यवाद के साथ मरकुस 11:24 के साथ सहमत होता हूं। जो मांगा है वो हमने पाया है। परमेश्वर का प्रिय पुत्र नासरी यीशु के नाम में मांगता हूं, इसलिए सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु आपको बहुत बहुत आशीष दे, सभी के जीवन में काम करे। और मेरी आज से यही दुआ होगी, जो लोग देख रहे, जो देखेंगे, प्रभु आप सभी के अंदर वो क्रियाशील विश्वास लेकर आए, जिसके द्वारा आप भी पानी पर यीशु मसीह के साथ जैसे पतरस चला, वैसे भी आप समस्याओं के पानी पर, परेशानियों के पानी पर, तूफानों पर चलने वाले एक क्रियाशील विश्वास के चेले बनकर प्रभु के राज्य का बढ़ाने का कारण बने। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू।